गांव की तरक्की, किसान की तरक्की, नौजवानों की तरक्की, इस पर हम लोग काम करेंगे। और कल मैं प्रेस क्लब में 11 बजे प्रेसिडेंट का अनाउंस करूंगा। कल 11 बजे सब आप लोग आइए प्रेस क्लब में, और वहां पर यहाँ के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट किया जाए। रथ यात्रा का मामला तो वो जाने, वो तो धार्मिक मामला है, ये तो भगवान का ही आशीर्वाद। मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी यहाँ उड़ीसा में चुनाव लड़ेगी, और उसी की तैयारी के लिए तो लोक दल बना रहे हैं। राजनीतिक दल चुनाव के लिए होते हैं, चुनाव लड़कर सरकार बनाने के लिए होते हैं। हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं, हम लोग तो राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने में और लोगों की भलाई करने का काम करता है। ये उड़ीसा में हम RLD की शुरुआत कर रहे हैं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के अध्यक्ष का अनाउंस करेंगे। उड़ीसा में RLD की बहुत संभावना है। पहले चौधरी चरण सिंह जी और बीजू पटनायक जी के भी साथ थे, वो भी लोक दल में थे, और यहाँ पर हमारी गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर किसानों के बहुत काम होने हैं। यहाँ के नौजवानों को, चूंकि जयंत चौधरी जी स्किल मिनिस्टर हैं, तो इस स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा भी नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम भी होना है। यहाँ पर हम तमाम काम वो करेंगे जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, गांव की तरक्की, किसान की तरक्की, नौजवानों की तरक्की, इस पर हम लोग काम करेंगे। और कल मैं प्रेस क्लब में 11 बजे प्रेसिडेंट का अनाउंस करूंगा। कल 11 बजे सब आप लोग आइए प्रेस क्लब में, और वहां पर यहाँ के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और कल पुरी जाएंगे आप? हाँ, पुरी भी जाऊंगा। पुरी तो जाना बहुत जरूरी है। मैं कल ये करके कल शाम को पुरी जाऊंगा, और हम जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और उनके आशीर्वाद के साथ ही ये शुरुआत करेंगे। और क्या प्रोग्राम? और मैं कोशिश करूंगा कि कल मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, यहाँ के भाजपा अध्यक्ष से भी मेरी है, और काफी नेताओं से मुलाकात है। और RLD की बहुत एक अच्छी शुरुआत उड़ीसा में होने जा रही है। जैसा पहले लोक दल था, उसी तरह का मजबूत लोक दल यहाँ बनेगा। यही बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी बात कल करेंगे। रथ यात्रा का जो विभ्राट हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? रथ यात्रा का जो विभ्राट हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या हुआ? नहीं, अब रथ यात्रा का मामला तो वो जाने, वो तो धार्मिक मामला है, ये तो भगवान का ही आशीर्वाद। मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा। सर, उड़ीसा में जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी है, तो आपकी नेक्स्ट आप जो इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए आपका एजेंडा क्या है? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी यहाँ उड़ीसा में चुनाव लड़ेगी, और उसी की तैयारी के लिए तो लोक दल बना रहे हैं। राजनीतिक दल चुनाव के लिए होते हैं, चुनाव लड़कर सरकार बनाने के लिए होते हैं। हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी हैं, हम लोग तो राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने में और लोगों की भलाई करने का काम करता है। सर, 2 साल बाद पंचायत का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन में उसमें भी हम हिस्सेदारी करेंगे। हम सभी चुनावों में हिस्सेदारी करेंगे, और उड़ीसा में एक मजबूत पार्टी बनाएंगे। यही मैं आपसे एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा गाँव का रहेगा। जो गाँव में विकास की कमी है, जो किसान के लिए प्रॉब्लम है, नौजवानों को लघु उद्योग लगना चाहिए। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी का जो मामला है, उसको निपटाने का एक ही कारण है, एक ही रास्ता है, जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ। जो काम हाथ से बन सकता है, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती और कॉपी किताब, ये हाथ से बन सकती है। आज हिंदुस्तान में जनसंख्या तो ज्यादा है, अमेरिका का हम मुकाबला करते हैं। अमेरिका में काम ज्यादा है, आबादी कम है। हम अमेरिका से 5 गुना ज्यादा आबादी है हमारी, क्षेत्रफल उनसे 4 गुना कम है। इसलिए हमें हाथ का काम ज्यादा बढ़ाना होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा आगे बढ़ाकर हमको नौजवानों को काम देना होगा। और जब नौजवानों के पास काम होगा, तभी अपराध रुकेंगे। बेरोजगारी अपराध को खत्म करती है, बेरोजगारी की जड़ से अपराध निकलता है। अगर अपराध को खत्म करना है, तो उड़ीसा के नौजवानों को काम देना होगा। यही मैं बात कहकर अपने बात सरकार है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए, एजुकेशन और अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन ना होती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। अगर आप लोग एजुकेटेड ना होते तो आज पत्रकारिता ना करते। इसलिए एजुकेशन जो है सबसे पहला काम है, जिसको बढ़ावा देना चाहिए। सर, अभी बीजेपी सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो मैं आया हूँ आज, अभी तो देख तो लूँ पहले, फिर उसके बाद कल बात करूंगा। थैंक यू।